नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। अब तक की वीडियो में हमने संत कबीर के बारे में बात की। CE 303 यानी कि पेपर 3 हिंदी में हमने कबीर के जन्म समय के बारे में अंतर साक्ष्य और बाह्य साक्ष्य के आधार पर उनका जन्म काशी में 1455 में किस प्रकार से हुआ था, उनका आर्थिक जीवन और पारिवारिक जीवन क्या था, उनके माता पिता, उनके पुत्र यानी कि उनके संतान बेटे और बेटी के बारे में, उनकी पत्नी के बारे में, ये सब हमने चर्चा की थी। यहाँ तक हमने ये भी बात की किस प्रकार उन्होंने रामानंद को अपना गुरु बनाया था। मृत्यु उनकी मगहर में कब हुई थी, उन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं की थी मगर रामानंद से किस प्रकार से प्रेरणा प्राप्त की थी। इस प्रकार से उनकी जीवन यात्रा को हमने समझा। इस वीडियो में अब हम कबीर के व्यक्तित्व के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। कबीर जिन्होंने मृत्यु के समय भी जाति पाति के भेदभाव को दूर करने की कोशिश की, ऐसे कबीर का व्यक्तित्व कैसा था? तो हमने पहले भी कहा था कि कबीर का व्यक्तित्व बहुत ही एक सहज रूप से किसी को भी प्रभावित करने वाला था। उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वो संतोषी वृत्ति से युक्त थे। उनका मानना था कि साईं इतना दीजिए जाने कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। यानी केवल मेरा ही केवल मुझे ही मिले ऐसा नहीं। वो तो यहाँ तक मानते थे कि भगवान मुझे 2 जून की रोटी तो मिल जाए, मगर मैं खाते खाते यदि कोई साधु, कोई भिक्षा मांगने वाला आ जाए, तब मैं उनको 1-2 रोटी या उनको पेट भर कुछ दे सकूं, बस इतना साईं मुझे दे दो तो हो सकता है कि मेरा जो जीवन जो है वो सफल हो जाए। तो यहाँ तक उन्होंने बहुत ही वो संतोषी वृत्ति के थे। भले वो उनकी प्रतिभा इतनी अच्छी थी कि हो सकता था कि वो अपने साखी, अपने दोहों के द्वारा सबको प्रभावित करके एक प्रकार का स्थान और मठ स्थापित करके बहुत सारे पैसे जो है इकट्ठे कर सकते थे, मगर नहीं, उनका ये कोई ऐसा लक्ष्य था ही नहीं। उनको तो बस वो खुद जुलाहा थे, इसलिए कपड़े बुनकर खुद परिश्रम कर करके, ऐसा ही नहीं था कि वो घर घर ऐसे दोहे गाकर जो है कुछ मांगने के बाद ही वो खाते थे। वो तो अपना परिश्रम करते ही थे। ये तो बाद की बात है कि परिश्रम करने के बाद वो जाति भेदभाव और धर्म की बातें करने के लिए, नीति की बातें करने के लिए वो जाते थे। तो इस प्रकार से संतोषी वृत्ति से युक्त थे। उनका तो ये भी मानना है कि 4 दिन अपनी नौबती करी चले बजाई, यानी 4 दिन अपनी नौबती चले बजाई का मतलब यह है कि अपनी नौबत तो ये है कि हम केवल 4 दिन जिए तो भी बहुत है। ये तो ईश्वर की कृपा है, परमात्मा की कृपा है कि हम जीवित है। इतना को खटिया गाड़ी ले मटिया संगी न कछु ले जाए। हम इतना सारा धन जो है इकट्ठित करते हैं और उसको एक साथ इकट्ठा करके इतना सब कुछ संग्रह करने की कोशिश करते हैं, मगर जब हम मृत्यु के निकट पहुंचते हैं तब एक खटिया जब उसको बांधा जाता है, पहले तो जो है ठाठरी जो भी हम कहते हैं गुजराती में, वही उस प्रकार से एक खटिए का जो भाग होता है उसमें उसको बांध दिया जाता था और फिर उसके संग जो है मिट्टी की मटकी ही होती है। बस ये 2 चीज़ें ही लेकर उनको जाना होता है। फिर भी वो पूरी ज़िंदगी इतना सारा संग्रह करते हैं कि ना पूछो बात। अब 4 दिन की ज़िंदगी है, ये बहुत सारे पहले भी संत कहते हैं और हमारे धर्म में भी ये बातें हैं, 4 दिन केवल रहने हैं। 4 दिन का मतलब है कि हमें ये भी नहीं पता कि हम कल जीवित है कि नहीं। तो हम पहले के दिन, बाद के दिन और अब के दिन की शुरुआत गिने तो इन 2-3 दिनों में ही हमारी ज़िंदगी है और हमारे बस में 1 घंटा भी आगे जीवित रहने के लिए शक्ति नहीं है, हमारी नौबत है ही नहीं। तो यदि हमें पता ही नहीं है और हमारी ज़िंदगी बहुत ही कम समय की है, फिर भी हम इतना संग्रह करते हैं, तो वो क्यों? क्योंकि अंत में तो केवल खटिया और मटकी लेकर ही हमें जाना है, यानी कि मृत्यु होती है तब यही 2 हमारे काम आते हैं। तो इस प्रकार से वो संतोषी वृत्ति से युक्त थे। ये उनकी आधुनिक युग के अनुलक्ष्य में यदि हम उनका व्यक्तित्व गिने तो बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, क्योंकि आधुनिक गुरु जो मानते हैं हम जिस किसी को, वो बहुत बड़े मठ की स्थापना करते, बहुत बड़े बड़े मंदिरों की स्थापना करते हैं, आश्रम की स्थापना करते हैं, उसमें भी इतने सारे पैसे कमाते हैं कि वो खुद जो है जाहो जलाली में बहुत अच्छी तरह से रहते हैं। कबीर ऐसा यदि सोचते तो कर सकते थे, मगर
ये तो स्वर्ण युग के भक्तिकाल के कबीर है, और स्वर्ण युग इसीलिए माना जाता है कि वहाँ उस वक्त के जो कबीर या संत कवि या जो भी सगुण धारा के भी कवि थे, उनका लक्ष्य कहीं भी आर्थिक उपार्जन नहीं, मगर केवल और केवल मानवता की स्थापना करना था। तो ये उनका व्यक्तित्व है। दूसरा उनका व्यक्तित्व हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने स्वानुभूत सत्य से ही ज्ञान प्राप्त किया है। खुद अनुभव प्राप्त करते ही उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखिन की देखी। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखिन की देखी। करत विचार मन ही मन उपजी, न कही गया न आया। यानी कि उस वक्त काशी में सब लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए पंडितों के वहाँ, धर्मशास्त्रों के वहाँ, ज्ञानों की जहाँ चर्चा होती थी, वहाँ सब लोग बैठक करते थे, जाते थे। कबीर को पता चल गया कि ये धर्म की मूल बात है ही नहीं, ये केवल और केवल बाह्य आडंबर है, इसलिए वो कहीं आते जाते नहीं थे, मगर उनके भीतर जो भी विचार उत्पन्न हुआ वो उनके मन में ही उत्पन्न हुआ। उन्होंने कोई कहता है कि देखो शास्त्र में ये कहा है, तू कहता, यानी शास्त्र के पंडित कहते हैं कि देखो कागज में ये लिखा है, शास्त्र में ये लिखा है, मगर मैं ये कहता हूँ, कबीर कहते हैं कि मैं ये कहता हूँ कि मैंने आंखों से ये देखा कि तुम शास्त्रों की बात करते हो, फिर भी मानवता तुम में नहीं है, तुम में करुणा का भाव नहीं है, दया का भाव नहीं है, एक ही भगवान के संतान के बीच जो है तुम मतांतर कर रहे हो। तो ये सब मैंने आंखों से देखा, तब मेरे मन में जो विचार उत्पन्न हुए, यही मेरी जो है यही मेरा ज्ञान है, और उसी विचार को मैंने आगे बढ़ाया है। कहीं भी किसी से ये नहीं कहा कि ये सत्य है कि नहीं, मेरे मन को जो सत्य लगा यही मैंने कहा। तो ये बहुत बड़ी बात है, अपनी ही प्रतिभा से, किस बाह्य ज्ञान से आवृत न होकर, उससे प्रभावित न होकर। अब आप सोचिए, उस समय तो इतना धर्म का पाखंड चल रहा था, इतना आडंबर चल रहा था कि सब जनता उससे प्रभावित हो गई थी, निरक्षर हो या साक्षर। बहुत सारी शिक्षित जनता भी इन अंधविश्वासों में, धार्मिक रिवाजों में इतनी डूबी हुई थी कि उनके लिए धर्म का, शास्त्र का ज्ञान ही सब कुछ था। ऐसे में निरक्षर होते हुए भी कबीर ने खुद के विचार से जो प्रेरणा ली, वो आज के समय में कितनी प्रासंगिक है वो देखिए आप लोग। आज भी धर्म के बाह्य आडंबरों में हम देखते हैं तो ये ज्ञान ही बहुत जरूरी है। अब आप आज की स्थिति ही देखिए, आज ये कोरोना का जो ये समय चल रहा है, उसमें सभी मंदिर को भी बंद कर दिया गया है। अब आप देखिए कि यदि मंदिर में सत्य या सच्ची बात होती, भगवान तो है ही, ऐसा जरूरी नहीं है कि मंदिर में ही भगवान है, हमारे घर में भी भगवान की मूर्ति है, फिर भी हम व्रतों, उपवासों और पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में भटकते फिरते हैं। तो ये आज का युग आप देखिए कि तब कबीर की बात सत्य होती है कि यदि मंदिरों में जाकर भगवान मिलते हैं तो आप अपने घर में ढूंढिए, अपने ही भीतर के संतानों में ढूंढिए, अपने ही आस पड़ोस में जो दुखी है, जिसको परिस्थिति उनको ज़रूरत है मदद की, उसको मदद करिए, तो वो ही भगवान की कृपा मानी जाएगी। तो ये आज के युग में भी आप कबीर की प्रासंगिकता देख सकते